हाउ टू मेक अ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर अनअकैडमी। आखिर अनअकैडमी के लिए इंट्रोडक्शन या परिचय का प्रारंभिक वीडियो किस प्रकार से बनाया जाता है, उस विषय में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मैं हूं मयूर सूर्यवंशी, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाया जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 3 भागों में बनता है। पहला भाग होता है इसमें व्यक्ति का परिचय, या जो व्यक्ति अपने बारे में अनअकैडमी को बताना चाहता है वो अपना परिचय देता है। दूसरे इस पार्ट में बनता है अनअकैडमी का परिचय या अनअकैडमी के बारे में आपकी जानकारी। और तीसरा और अंतिम पड़ाव होता है अंतिम कंक्लूजन संवाद, या जिसको कहते हैं अंत संवाद। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाया जाए। मैं आज आपको अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन वीडियो बना के बताऊंगा और उसके बाद आपको तय करना है कि आप किस प्रकार से अपने वे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हैं। एक पढ़ाने का तरीका होता है, उस तरीके का एक उद्देश्य होता है सिखाना। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि आखिर आप किस प्रकार से बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अंत तक बने रहिए, उस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो में स्वयं के बारे में आपको बताना है। तो पहला भाग तो स्वयं के बारे में बताना हो गया। अब स्वयं के बारे में क्या क्या बातें हैं जो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। इसी भाग के साथ में आपको आपकी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताना है। तो स्वयं के परिचय की सबसे पहली बात हो गई शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में। दूसरी बात आपको करनी है कि किस प्रकार से आपने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका अनुभव कैसा रहा है। तो दूसरा पार्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं का आ जाएगा और तीसरा पार्ट आपके परिचय में आएगा कि आपको पढ़ाने का कैसा अनुभव है, किन विषयों में आपको महारत हासिल है और आप क्या क्या पढ़ाना पसंद करते हैं। इस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट अनअकैडमी के बारे में आपको जब बताना है तो आपको अनअकैडमी का इतिहास पता होना चाहिए। दूसरी बात, अनअकैडमी के उद्देश्य क्या है, अनअकैडमी का वर्तमान स्वरूप संरचना किस प्रकार की है, अनअकैडमी का भविष्य क्या है, इसके लाभ क्या है। इस प्रकार से आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें बोलनी है। और अंतिम संवाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने अंतिम संवाद को बनाते हैं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि किस प्रकार से परिचय को दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपका नाम क्या है। जैसे अगर मुझे अपना परिचय देना है तो मैं बताऊंगा कि मेरा नाम मयूर सूर्यवंशी है, मैं रतलाम का रहने वाला हूं। बेसिकली मैं रतलाम मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो मेरा एकेडमिक मध्यम लेवल का रहा है। मैंने हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में सभी प्रकार के एग्जाम्स पास की हैं। बीएससी मैंने किया है 2011 में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके अलावा मैंने 2016 में एमएसडब्ल्यू की एग्ज़ाम दी है और वर्तमान में मैं लॉ पसंद करता हूँ, विधि पसंद करता हूँ पढ़ना, इसलिए मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया है और अभी मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये हुआ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि आपके परीक्षाओं के विवरण के बारे में कि आपने कौन कौन सी एग्जाम्स दिए। तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैंने एमपीपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी 2011 में आफ्टर ग्रेजुएशन करना शुरू की थी। सबसे पहले मैंने 2012 में लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र से मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन की। दुर्भाग्यवश प्रीलिम्स में 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके उपरांत 2013 में मैंने पुनः प्रयास किया और जनरल कट ऑफ से मैंने एमपीपीएससी पास की। एमपीपीएससी का मेंस उस समय मैंने मिलिट्री साइंस और समाजशास्त्र से दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश या तैयारी अपूर्ण होने के कारण कुछ बातें ऐसी रह गई जिससे मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। देन इसके बाद मैंने 2014 में टर्न किया। 2014 में एमपीपीएससी ने अपना संपूर्ण सिलेबस बदल दिया। जिस प्रकार से सब्जेक्टिव तैयारी हुआ करती थी, एमपीपीएससी ने अब सब्जेक्ट के स्थान पर जीएस के ऊपर प्राथमिकता दर्ज की। 2014 में एमपीपीएससी का जीएस वाला मेंस भी मैंने लिखा है। अब बात करते हैं अन्य परीक्षाओं की। तो कांस्टेबल जो मध्य प्रदेश आरक्षक परीक्षा है उसमें अच्छे अंकों के साथ मैंने लिखित परीक्षा पास की है, पर दुर्भाग्यवश जो फिजिकल होता है, जो शारीरिक मापदंड परीक्षाएं होती है, उसमें मुझे असफलता हासिल हुई। इसके अतिरिक्त सीपीओ जो सेंट्रल एसआई होती है, सीपीओ एसएससी के थ्रू निकलने वाली एग्जाम है, उसके अंदर मैंने रिटन क्वालिफाई किया है। अगेन फिजिकल नॉट क्वालिफाई रहा। इसके बाद 2017 में एमपी की पटवारी की एग्जाम हुई थी। एमपी पटवारी एग्जाम में मैंने अपने गृह जो डिस्ट्रिक्ट है रतलाम, वहाँ से 6th रैंक 6वीं जो वरीयता सूची है उसमें स्थान प्राप्त किया है।
देन इसके बाद मैंने 2018 में MPPSC मेंस लिखा है और उसके रिजल्ट का मैं अभी वेट कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये हुई मेरी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाने के सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत 2016 में की थी। सबसे पहले मैंने एक छोटी एकेडमी जिसको नारायण सर रन करते थे इंदौर में, उसमें 6 महीने पढ़ाया। देन उसके बाद आनंद सुपर 100 में लगभग मैंने साल भर के लिए अध्ययन अध्यापन का कार्य किया है। आनंद सुपर 100 में जब मैं पढ़ाता था तब मैं MPSI का सेगमेंट देखता था और MPPSC के अंदर विविध का सेगमेंट भी संभालता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य एकेडमी में बहुत ही छोटे समय के लिए मैंने पढ़ाया है, पर कौटिल्य एकेडमी से ज़्यादा ट्यूनिंग बन नहीं पाई, इसीलिए मैं वहाँ पे अध्यापन ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब बात करते हैं 2016 के बाद 2017 की। 2017 तक मैं इंदौर में था। 2017 के सितंबर में मैं रतलाम की तरफ आता हूँ और रतलाम में मैं अपने गृह नगर में अपने स्वयं के संस्थान की स्थापना करता हूँ। मैंने अपने स्वयं के संस्थान का नाम सूर्यवंशी एकेडमी रखा। संस्थान कई उद्देश्यों को लेकर काम करता है। संस्थान ने गरीब बच्चों को निःशुल्क में शिक्षाएं प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा बहुत ही नॉमिनल फीस पे उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई कराने का उद्देश्य लेकर मैंने सूर्यवंशी एकेडमी स्थापित की। वर्तमान में मैं सूर्यवंशी एकेडमी को रन कर रहा हूँ रतलाम डिस्ट्रिक्ट में ही। और इसके अतिरिक्त कई मुफ्त के पाठ्यक्रम, जिस प्रकार की कांस्टेबल की एग्ज़ाम है या किसी अन्य प्रकार की व्यापम की एग्ज़ाम है, उनके संबंध में मुफ्त पाठ्यक्रम भी जारी रखता हूं। इसके अतिरिक्त YouTube के ऊपर मेरा एक चैनल है और उस चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा को बहुत ही अच्छे स्तर तक प्रसारित करने का कार्य कर रहा हूं। ये सामान्य जानकारी मेरे विषय में थी। शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार के विषय पढ़ाना पसंद करते हैं, ये वाली बात भी बताना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से एक शिक्षक के रूप में मैं संविधान को पढ़ाना पसंद करता हूँ, अर्थशास्त्र मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट है। इसके अलावा इतिहास पर मेरी अच्छी पकड़ है और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के सिलेबस आपने किस प्रकार कंप्लीट कराए हैं उसके बारे में जानकारी अवश्य दें। जिस प्रकार मैंने जब अध्यापन का कार्य किया है कई बड़ी संस्थाओं के साथ में, तो वहाँ पर MPSI का सिलेबस जो पेपर फर्स्ट होता है GS का, वो कंप्लीट कराया है। इसके अतिरिक्त MPSI का सेकंड पार्ट के अंदर जो हिंदी आता है 70 नंबर का, वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है कई बार। इसके अलावा MPPSC प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, जैसे संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, पर्यावरण एक्सेट्रा। बहुत सारे छोटे सब्जेक्ट भी कई बार पढ़ाए हैं। MPPSC मेंस की बात करें तो दर्शन, जिसको हम इथिक्स कहते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इथिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। इसके अंदर जो संविधान का हमारा पेपर होता है वो पढ़ाया गया है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में होते हैं, उन छोटे सेगमेंट वाले सिलेबस को भी मेरे द्वारा कवर किया गया है। अगर बात की जाए MP पटवारी की एग्ज़ाम की, तो उसका संपूर्ण सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है। और MP की जो कांस्टेबल एग्ज़ाम होती है, जो व्यापम की छोटी एग्ज़ाम्स होती है, उसमें GK और GS का जो पोर्शन होता है वो मेरे द्वारा कंप्लीट कराया गया है। इसके अतिरिक्त मेरी महारत जो है वो संविधान, अर्थव्यवस्था, इथिक्स और हिंदी जैसे विषय पर अच्छी है। इस प्रकार से ये मेरा सामान्य परिचय हुआ। दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अनअकैडमी के बारे में क्या जानते हैं। ये डिस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर अनअकैडमी के अबाउट मी ऑप्शन में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप विकीपीडिया का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको जानकारी के रूप में बताना होगा, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि अनअकैडमी का जो इतिहास है वो 2016 जनवरी से शुरू होता है। अनअकैडमी की स्थापना रोमन सेनी जी ने की थी और इस संस्था का उद्देश्य है कि भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भी रहने वाले वे विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं किंतु संसाधन की अभाव में पढ़ नहीं पाते, उन तक एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा इनका उद्देश्य है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे विद्यार्थियों को कम पैसे में या कम फीस में एक बेहतरीन उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करता है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं और ये प्लेटफॉर्म सभी विद्यार्थियों को, अगर कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आता है तो वापस से रिवीजन करने के लिए, जैसे हमारी नॉर्मल क्लासरूम्स जो होते हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें एक टॉपिक पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद वो निकल जाता है आगे। परंतु अनअकैडमी के ऊपर आप एक टॉपिक अगर एक बार पढ़ चुके, समझ में नहीं आया, आप उसको वापस से रिवाइज करके समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग करके आप कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में पढ़ाई कर सकते हैं। खास तौर पे ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं किसी रोजगार में लगे हुए हैं, किसी नौकरी या पेशे में लगे हुए हैं, अगर वो व्यक्ति पढ़ना चाहता है,
तो रेगुलर जो कोचिंग्स होती हैं उनमें पढ़ाई नहीं हो पाती। इस कारण अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराने वाला प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है सभी विद्यार्थियों को। इसके अलावा भारत के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। वीडियो के अंतिम पड़ाव पे हमेशा कंक्लूजन होता है, और जिस प्रकार से हमने इस वीडियो को बनाया, सबसे पहले मैंने आपको स्वयं के परिचय से अवगत कराया, देन अनअकैडमी के बारे में आपको कुछ सामान्य सी जानकारी दी। अंतिम संवाद के रूप में मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। बने रहिए मेरे साथ और अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अनअकैडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली है तो आप गूगल कर सकते हैं, unacademy.com पे जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।